हेलो फ्रेंड्स, मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हरवीर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मैंने यूनिट, डिजिट और डिविजिबिलिटी रूल उसमें पढ़ा दिए थे और उसके साथ मैंने नंबर ऑफ़ जीरो भी पढ़ा दिया है। तो मैंने ये 2-3 टॉपिक करा दिए हैं नंबर सिस्टम में। और आज हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय होती क्या है, या फिर उसको कैसे हम रिमाइंडर निकालते हैं, शेषफल कैसे आता है हमारा, या फिर हमें कोई नंबर शेषफल दिया है या कोई भी नंबर है डिवाइड कर रहा है तो उससे शेषफल कैसे निकालते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इन सारी चीज़ों को आज देखेंगे। तो दोस्तों, देखने से पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है उसमें क्या है। शेषफल प्रमेय। और दोस्तों, शेषफल प्रमेय की बात करें तो इसका जो फंडा है, मेन फंडा क्या है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, कैसे होता है। तो मैंने कहा कि अगर मैं किसी भी नंबर को लाइक मैंने कहा कि 72 को मैंने डिवाइड किया 13 से। मैंने क्या किया कि 72 को, 72 को मैंने 13 से डिवाइड किया, तो भाई क्या होगा, 13 पंजे 65, और जो यहाँ से डिवाइड होगा, जो ये सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, तो कितना बचेगा, 7। तो यही होता है हमारा रिमाइंडर। ये क्या होता है हमारा रिमाइंडर, क्लियर है ना। यही होता है हमारा रिमाइंडर, या इसी को कहते हैं हम शेषफल, क्लियर है ना। मतलब मैंने क्या किया कि 13 से 72 को डिलीट किया, मतलब कट किया, 72 में भाग लगाया, तो 13 पंजे 65। जब मैंने 13 से 5 बार पढ़ा या 13 से 5 का मल्टीप्लाई किया तो 13 पंजे 65 आया, और जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 7। और अगर हम इसी 13 को हम कहते हैं डिवीजर या भाजक, इस 5 को कहते हैं हम क्वोशिएंट या भागफल, इस 72 को, जो 72 लिखा है मैंने, इसे कहते हैं हम डिविडेंट या भाज्य, क्लियर है ना। मतलब क्या हुआ कि भाजक के द्वारा मैंने किसी भाज्य को भाग दिया तो भागफल आया, जो भी भागफल आया, और उसके बाद भागफल आने के बाद हमने जो भागफल से गुणा करने पर जो नंबर आया उसको माइनस किया, तो कितना आया, शेषफल, क्लियर है ना। क्या आया हमारा शेषफल। अब इसमें सेम नंबर दिया है दोस्तों, मैं इसको अगर मैं करूं तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता था कि 72 को, मतलब मैं 72 को ऐसे भी लिख सकता था कि अगर मैं 13 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं, लाइक मैंने 5 से किया, किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करूं जिसमें कितना बच रहा था हमारा 7, क्लियर है ना। कितना बच रहा था 7। बहुत आराम से आप, मतलब बिल्कुल आराम से समझिए, और नहीं समझ आए तब मुझे बताना कमेंट करके। तो क्या होगा कि 13 पंजे 65 प्लस 7। अब एक बात बताओ, मैं अगर इस 72 को कुछ ऐसा नंबर बना दूं कि मेरा ये शेषफल 7 ना रहकर 13 रह जाए, क्या रह जाए, 13 रह जाए, या फिर ये शेषफल बचे ना, क्लियर है ना, या फिर ये रिमाइंडर कितना आ जाए 13, जिससे कि मेरा पूरा पूरा भाग चला जाए, या फिर ये 7 हमारा आए ही ना, 7 हमारा आए ही ना। तो हम क्या करें यहाँ पे, मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर 6 ऐड कर दूँ, क्या करूँ मैं, 6 ऐड कर दूँ, तो भाई मुझे इधर भी 6 ऐड करना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 78, और ये कितना हो जाएगा भाई, इसको करोगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 78, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 13 पंजे 65 और ये प्लस 13 जब ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा हमारा मिलकर 78। और इसका मतलब क्या होगा कि जो 78 होगा वो पूरा हमारा डिविजिबल होगा, पूरा हमारा भाज्य होगा, मतलब इससे जो 13 है उससे विभाजित होगा। शेषफल क्या आएगा, 0। या फिर मेरे पास एक तरीका ये है कि मैंने 72 लिया, इसको मैं लिख सकता हूँ 13 गुणा 5 प्लस 7। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ कि या तो मैं इस 7 को माइनस कर दूँ,
क्लियर है ना। इस 7 को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरा जो नंबर आएगा वो 13 से क्या होगा, पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो मैंने क्या किया कि 72 माइनस 7, तो ये कितना आ जाएगा 13 गुणा 5, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। भाई ये 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दो, तो ये कितना आ जाएगा 65 इक्वल्स टू 13 गुणा 5। मतलब क्या हुआ कि इस 13 से ये 65 पूरा 5 बार क्या होगा, विभाजित होगा। क्लियर हो रहा है ना ये चीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा कहने का, जो मेरा समझाने का उद्देश्य है वो ये है कि अगर हम किसी भी नंबर को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो या तो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है या तो उसको सब्ट्रैक्ट करें, घटा दें, या फिर उसमें एक ऐसा नंबर ऐड करें जो हमारा डिवीजर बनाए। क्या बनाए, हमारा डिवीजर बनाए। अगर डिवीजर बन जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि डिवीजर के बराबर इस नंबर में ऐड करेंगे कि जो डिवीजर बना दे। तो बस जब डिवीजर के बराबर ऐड करेंगे कि ऐसा नंबर ऐड करेंगे जो डिवीजर बनाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो इसको एक और तरीके से समझते हैं, मैं इसको साफ कर देता हूँ सर, एक और तरीके से समझते हैं इसको। ये देखो, मैंने कहा लाइक ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 98 को मैंने 17 से डिवाइड किया। क्या किया, 17 से विभाजित किया। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, भाई मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैंने 98 को 17 से भाग किया, तो मैं कर सकता हूँ 17 पंजे 85, ठीक है ना, 17 पंजे 85। इसको छोटा नंबर ले लो थोड़ा सा, यहाँ पे 92 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा 92। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, फिर 7 आ रहा है, चलो कुछ और ले लो, 93 ले लो, 8 आ जाएगा। क्लियर है ना। ये कितना आ गया, मैंने 3 लिया, ये आ गया 8। अब मैंने क्या किया कि 17 पंजे 85, और जो नंबर निकल के आया वो क्या आया हमारा रिमाइंडर में। रिमाइंडर कितना आया 7, इसका 8 सॉरी, तो 8 इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 17 गुणा 5 प्लस 8 कर रहा हूँ, तो मेरा जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, डिविडेंट। क्या निकल के आ रहा है, डिविडेंट 93। क्लियर है ना, 93। मतलब मैंने कहा 17 पंजे 85 और 8 93, 85 और 8 93। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और कह सकते हैं कि जो हमारा डिविडेंट होता है, डिविडेंट इक्वल होता है डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब हम कह सकते हैं कि डिविडेंट होता है जो हमारा भाज्य होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है ना। तो ये क्या हुआ कि जो डिविडेंट होता है हमारा वो होता है डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। ये चीज़ क्लियर हुई, इस चीज़ को नोट कर लें, ये चीज़ नोट करने वाली है। तो यहीं से हमारा यही है शेषफल प्रमेय, यही क्या है हमारी शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर हो गया ना। तो इस पर हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा डिवीजर होता है, जो हमारा डिवीजर होता है या हमारा जो भाजक होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर या भागफल। क्लियर है ना। जो हमारा डिवीजर होता है वो हमेशा भागफल के क्या होता है, बड़ा होता है, भागफल से क्या होता है, बड़ा। मतलब जो यहाँ नंबर आएगा, जो मैंने ये 7 लिखा है, ये हमेशा इस 13 से क्या होगा, स्मॉलर होगा। मतलब यहाँ पे जो शेषफल आएगा, जो भी शेषफल आएगा वो हमेशा डिवीजर से क्या होगा, छोटा होगा, या जो शेषफल है वो भाजक से हमेशा छोटा होगा, स्मॉल होगा। क्लियर है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी। इन दोनों चीज़ों को नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ।
पेशेंस रखिए, बस आराम से धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे, क्योंकि हमें जल्दी नहीं है कोई भी। मैंने कहा था ना कि मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और एडवांस लेकर लेवल तक, मतलब हम धीरे 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 उस स्टेप तक पहुंच जाएंगे जहां तक जो क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर पूछता है, और मैं वो भी क्वेश्चन कराऊंगा कि जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा कि एक क्वेश्चन मैंने लिखा 130, मैंने क्या लिखा 130 को मैं 17 से डिवाइड करता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन ये लिखा और हमसे पूछा है कि तो शेषफल क्या होगा, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा 90 + 40 और 17 से मैंने इसको विभाजित किया तो शेषफल क्या आएगा। फिर मैंने लिखा 80 + 50 और मैंने 17 से विभाजित किया तो शेषफल क्या आएगा। क्लियर है ना। फिर मैंने लिखा यहाँ पर इसको इधर लिख देता हूँ मैं, 180 - 30, सॉरी ऐसे करो 30 नहीं, फिर तो 130 है ना, तो यहाँ पे आएगा 50/17, मैंने ये लिख दिया। अब इन क्वेश्चंस को करना है, इसमें शेषफल क्या आएगा तो आप एक बार लगा के देखें। मैं 10-15 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ और 15 सेकंड में आप लगा कर देखें कि इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फिर मैं इनको डिस्कस करता हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं कि आपकी कुछ समझ आया होगा। अब मैंने क्या कहा कि मैं 130 को 17 से विभाजित करूँ। मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे करूँगा पहले, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि 130 को मैं 17 से विभाजित करूँ तो क्या आएगा भाई, 17 × 7 119, क्लियर है ना। 17 × 7 119, तो बचेगा कितना हमारा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो शेषफल क्या आ जाएगा हमारा, शेषफल क्या होगा, शेषफल आ जाएगा हमारा 11। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ शेषफल 11, क्लियर है ना। शेषफल क्या आ जाएगा हमारा 11। ऐसे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें क्या करना है भाई, ये दिया है 90 + 40, तो आपको ये नहीं करना है कि 90 और 40 को जोड़ लिया फिर भाग कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 90 और 40 को आप पहले जोड़ोगे। मैं तो ये स्मॉलर नंबर लेकर समझा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ, छोटा नंबर लेके। लेकिन एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछेगा। एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, मैंने लिखा 95762 + 35 + 97678, या कोई और नंबर दे देगा, इसको थोड़ा छोटा कर लो, 7256, ऐसे करके नंबर दे दिया और आपसे कह दिया कि इसे डिवाइड बाय 18। अब क्या करोगे भाई, अब सबको जोड़ना थोड़ा ही है। चलो ये क्वेश्चन भी कर लेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेना 5th क्वेश्चन करके, ठीक है ना। अब सबको जोड़ना थोड़ा ही है, नहीं जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे इसको भी डिस्कस करते हैं। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्लियर है ना, इसको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। जब ऐड नहीं करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इस 17 से भाग करेंगे 90 में, तो क्या होता है 17 × 5 = 85, क्लियर है ना। 17 × 5 = 85, मतलब 5 बार हमारा पूरा विभाजित हो रहा है, 5 बार हमारा पूरा विभाजित हो रहा है। जब 5 बार विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ बचेगा कितना भाई, 90 में से जब मैं 85 घटाऊंगा तो 5 बचेगा, क्लियर है ना। कितना आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर 5, 90 में से रिमाइंडर कितना आएगा 5। इसे ऐसे करके देख लो, अगर नहीं आ रहा है जिन लोगों से तो वो ऐसे कर लो। मैंने 17 से किया, 17 × 5 = 85, यहाँ कितना बचेगा 5, क्लियर है ना। शेषफल क्या आया हमारा 5, यही क्या होगा शेषफल, क्लियर है ना। तो शेषफल कितना आ गया 90 में, भाई 90 में कितना शेषफल आया 5, तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया। 90 में कितना शेषफल आया 5, मैंने इसके ऊपर लिख दिया। आगे क्या है 40, तो मैं करता हूँ 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, तो बचेगा कितना भाई, 40 में से 34 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 6, क्लियर है ना, बचेगा हमारा 6, और यही क्या होगा रिमाइंडर। ऐसे करके देख लो, 40 को मैंने 17 से विभाजित किया तो 17 दूनी 34, बचेगा कितना 6, क्लियर है ना। तो रिमाइंडर कितना आ गया 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। अब क्या करना है कि जो भी मैथमेटिक्स साइन दिया है इनके बीच में कुछ नहीं करना, अब आपको मैथमेटिक्स साइन दिया है वही साइन इन दोनों के बीच में लगा देना है। तो कितना हो जाएगा 5 + 6 कितना आ जाएगा हमारा 11, भाई रिमाइंडर कितना आ रहा था 11। अब आप ऐसे देखो कि 90 + 40 130, और 130 को हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 11। क्लियर हो रहा है ना ये चीज़। यहाँ से देखो कि आप इन दोनों को, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड किया है, ऐड करने के बाद रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 11।
चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया है, सेम पैटर्न क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि 17 को 80 से डिवाइड करो तो 17 चौक 68, बचेगा कितना 12। क्लियर है ना, बचेगा कितना 12। अब मैंने क्या किया कि जब ये 12 आया, अब मेरा कितना है 50, तो मैंने कहा 17 दूनी 34, बचा कितना 16। क्लियर है ना, बचा कितना 16। अब ये अब देखो सेम, मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो अब यहाँ सेम देखो एक चीज़, ठीक है ना। अब ये कितना आ गया 12 + 16, भाई इनको ऐड किया तो ये आ गया हमारा 28, लेकिन 28 तो 17 से बड़ा है, तो 28 शेषफल नहीं हो सकता। मैंने अभी बताया था कि भाजक ऑलवेज ग्रेटर शेषफल, मैंने बताया था कि भाजक हमेशा बड़ा होता है शेषफल से, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया क्योंकि ये क्या है हमारा भाजक है। क्लियर है ना, ये क्या है भाजक और शेषफल कितना है 28, तो भाई 28 बड़ा हो गया, शेषफल बड़ा हो गया, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। तब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 17 से, तो कितना आ जाएगा भाई 28 को डिवाइड करोगे तो 17 एकन 17, बचेगा कितना 28 में से 17 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 11। क्लियर है ना, शेषफल क्या आ जाएगा हमारा 11। तो यहाँ भी शेषफल क्या आया 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे यहाँ देखो, अब मैंने क्या किया कि डिवाइड किया, किसको डिवाइड किया भाई 180 को 17 से डिवाइड करो, तो सिंपल करो कि मैं 17 से डिवाइड करूँगा तो ये कितना 10 बार पूरा पूरा जाएगा, 17 ढाई 170, बचेगा कितना 10। क्लियर ना, बचेगा कितना 10। अब क्या करना है हमें, ये कितना है 50। अब मैं क्या करूँ कि 17 से 50 को डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 17 दूनी 34, बचेगा कितना हमारा 16। कितना बचेगा हमारा 16। क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में जो साइन है सेम साइन पुट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये रिमाइंडर कितना आया था हमारा यहाँ पे 16, यहाँ कितना आया था 10। अब इनको देखो, जब 10 में से 16 घटाओगे मतलब 10 - 16, तो कितना आएगा भाई, ये आएगा हमारा -6। कितना आएगा -6, लेकिन रिमाइंडर माइनस में नहीं आएगा। जो नेगेटिव वाली मतलब एक नेगेटिव रूल होता है, नेगेटिव थ्योरम वाली, तो मैं उसको बाद में डिस्कस करूँगा, पहले आप इतना समझो। अब ये जो रिमाइंडर माइनस में आया, इसको क्या करेंगे, इस 17 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो 17 - 6 बराबर कितना आ जाएगा 11। क्लियर है ना, कितना आ जाएगा 11। क्लियर हो गया, बस यही ऐसे ही था। इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे और आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। और दोस्तों समझ आ रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या कहा कि 18 से मैंने 72 56 को ऐड किया। आप यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हो, आपको इतना नहीं आ रहा तो आप एक और काम कर सकते हो, इसको कट कर सकते हो। भाई मैं इसको किससे कट कर दूँ, मैं एक ऐसे नंबर से कट कर दूँ जिससे क्या हो कि ये जो नंबर दिया है मेरा, ये थोड़ा सा स्मॉलर हो जाए, छोटा हो जाए, मुझे काटने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे कितना कर सकता हूँ, मैं इसको 6 से कट कर सकता हूँ, ठीक है ना। 6 से कट करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये नंबर हमारा, ये काट दो, तो मैं इसको 6 से कट करूँगा, 6 3 जा 6 1 जा, और यहाँ 16 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 4 6 7 42। क्लियर है ना, ये कितना आ गया 127। अब भाई 3 से भाग करना सब में आसान हो गया। क्लियर है ना, 3 से भाग करना क्या हो गया, आसान हो गया। और जब 3 से भाग करना आसान हो गया तो यहाँ पर भाग करोगे 3 से। अब ये नंबर कितना है हमारा, अब देखो 3 की डिविजिबिलिटी, मैंने कहा कि 3 की डिविजिबिलिटी मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, ठीक है ना। तो जो 3 की डिविजिबिलिटी रूल होता है, 3 से विभाजित होने का नियम होता है, वो होता है कि जो संख्या दी है, जो संख्या हमें गिवन है, उस संख्या के अंकों का योग, जैसे मैंने कहा 7 + 2 + 5 + 6, इन अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे मैंने लिखा 6 और 5 11 और 2 13 और 7 20। क्या 20 डिविजिबल है, नहीं है। क्या 20 डिविजिबल है, नहीं है। तो 20 जब 3 से विभाजित नहीं होगा, 20 जब 3 से विभाजित नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो जब नहीं होगी तो कुछ ना कुछ शेषफल देगी, कुछ ना कुछ शेषफल छोड़ेगी। क्लियर है ना।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये भाई, इसको डिवाइड करो। तो मैंने क्या किया कि जब मैं 3 से विभाजित करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, या फिर आप चलो कोई बात नहीं इसी को करो। तो 3 से विभाजित करूँगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 3 एकन 3 बचेगा यहाँ पे 2 और 3 अट्ठे 24, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 2। क्लियर है ना, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 2। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। देखो भाई मैंने कितना किया, 3 से 20 को डिवाइड किया तो 3 6 18, पूरा गया 6 बार, बचा कितना 2। तो बस यही शेषफल है, यही क्या आएगा शेषफल, क्योंकि ये 2 ही तो बच रहा है। अगर 2 और होता है इसमें या फिर 1 और होता, सॉरी 3 बनाने के लिए 1 और होता तो ये 21 हो जाता, 21 पूरा डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखेंगे तो 7 और 2 9 और 1 10, और 10 को 3 से विभाजित करोगे तो कितना बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। क्लियर है ना, 10 को भाई मैं 10 को 3 से विभाजित करूँगा तो 3 3 9 बचेगा कितना 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारा शेषफल। ऐसे इसको कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 5 10 और 9 19, 19 को जब 3 से विभाजित करोगे तो शेषफल क्या आएगा 1। क्लियर है ना, ऐसे इसको करो तो इसको कितना आ जाएगा, 9 और 6 15 और 7 22, 22 और 8 30, और ये पूरा डिविजिबल होगा तो इसका मतलब शेषफल क्या आ जाएगा 0। क्लियर है ना, शेषफल क्या आ जाएगा 0। अब बस क्या करना है हमें, अब क्या करना है कि जो शेषफल आया, मैंने बताया था कि जो शेषफल आया उसके बीच में जो भी मैथमेटिक्स साइन दिया है उन्हीं को बस लगा देना है। तो शेषफल क्या आया हमारा 2 + 1 + 1 + 0, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 और 1 3 और 1 4 बटे 4। अब क्या एक बात बताओ, क्या जो शेषफल होगा वो 4 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई हमारी संख्या 18 थी, हमारी संख्या 3 नहीं थी। ये तो सिर्फ हमने सिंप्लीफाई किया था, इसको काट के हमने छोटा बना लिया था। अगर यहाँ और बड़ा नंबर होता तो काट कर छोटा बना लिया। तो हमने किस से डिवाइड किया था 18 को? 6 से। तो क्या करेंगे, ये 4 बटे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 बटे 6 तिया 18। अब 18 से विभाजित करोगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 6, और यही क्या होगा हमारा शेषफल होगा। क्लियर है ना, यही क्या होगा शेषफल। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे 3 से विभाजित किया जरूर है, लेकिन हमने इस जो हमारी प्रॉपर संख्या थी, जो मेन संख्या थी, वो कितनी थी 18। तो हम वापस 18 बनाएंगे, वापस क्या बनाएंगे 18 बनाएंगे। ठीक है ना, जब 18 बनाएंगे तो हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 तिया 18, 6 चौक 24, तो कितना आ जाएगा हमारा शेषफल क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है ना, शेषफल क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। अब हमें ये क्वेश्चन दिया है कि जब एक संख्या x को किसी एक भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो यह देखा जाता है कि भाजक भागफल का 4 गुना शेषफल का दुगना है। यदि शेषफल 80 है तो x का मान बताइए। अब यहाँ से देखो दोस्तों, क्या करना क्या है, मैंने अभी बताया था कि भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है। तो मैंने कहा कि कोई संख्या हमारी x है, कोई संख्या हमारी x है, ठीक है ना। मैंने क्या किया कि इसे एक नंबर से विभाजित किया, एक नंबर से विभाजित किया, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा कि ये एक m से मैंने इसको विभाजित किया, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा कि जब m को विभाजित किया तो मेरा जो शेषफल आया वो कितना आया 80, क्योंकि भाई हमें शेषफल दिया है, शेषफल दिया है कितना है शेषफल का दुगना, और शेषफल कितना दिया है हमें, शेषफल दिया है 80। क्लियर है ना, शेषफल कितना दिया है 80, क्योंकि ये क्या बचता है हमारा शेषफल, ये शेषफल दिया है। क्लियर ना, शेषफल। अब हमसे एक और चीज़ कही है कि भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का दुगना। मतलब क्या हुआ कि जो भाजक है, क्योंकि हम यहाँ क्या लिखते हैं भाजक या डिवीजर। क्लियर है ना, ये क्या होता है हमारा और डिविडेंट या भाज्य, और यहाँ क्या आएगा हमारा क्वोशिएंट या भागफल। अब यहाँ पे देखो शेषफल का कितना दिया है, जो भाजक है जो m है वो शेषफल का डबल है। मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ कि m कितना हो जाएगा 2 गुणा शेषफल, तो ये कितना आ जाएगा 2 गुणा 80 बराबर 160। भाई जो भाजक है वो शेषफल का कितना है डबल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 160।
क्लियर है ना। तो मैं इस m की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 160। अब हमसे क्या कहा है, एक और चीज़ देखें यहाँ पे, हमसे कहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है। यहाँ तक देखें कि जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है, मतलब भाजक क्या है हमारा 160 और भागफल का ये कितना है 4 गुना। तो मैं 4 गुना भागफल लिख लूँ। क्लियर है ना भाई। जो 160 है जो भाजक है, यहाँ पे इसको लिख लो, भाजक है वो क्या है भागफल का 4 गुना है, भागफल का। तो मैं यहाँ से अगर भागफल निकालूं तो मैं क्या करूँगा, इस 4 से डिवाइड करूँगा 160 को। तो 4 से 160 को काटोगे तो 40 बार, तो भागफल क्या निकल के आएगा, भागफल निकल के आएगा हमारा 40। क्लियर है ना। भागफल क्या आ जाएगा यहाँ पे 40, जो शेष जो क्वोशिएंट होगा वो कितना आ जाएगा 40। अब बस क्वेश्चन हो गया भाई। कितना दिया है, मैंने अभी अभी बताया था कि जो हमारा डिविडेंट होता है, डिविडेंट ये अब जो भाज्य होता है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जो भाज्य होता है वो कितना होता है भाजक गुणा क्वोशिएंट या फिर भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, भाजक कितना है 160 गुणा भागफल कितना है, भागफल दिया है हमें 40 और प्लस शेषफल कितना दिया है, तो शेषफल यहाँ पे लिखेंगे 80। अब बस इनको कर देना है। तो 16 चौक 64, ये कितना हो जाएगा 6480, ये आ जाएगा हमारा 6480। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 6480। अब दोस्तों एक चीज़ इसमें याद रखना कि ये मत सोचना कि बहुत टाइम लग रहा है, मैं इतना बेसिक से ले जा रहा हूँ। मैं बेसिक से इसलिए ले जा रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको क्वेश्चन रटना ना पड़े। क्लियर है ना। आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप तुरंत देखते ही कर दें। भाई आपको पता होगा कि मैंने क्या कहा कि एक भाजक है, एक x है, इसको x एक भाजक से डिवाइड किया, शेषफल आया 80 और हमें दिया है शेषफल का ये डबल है तो ये हो जाएगा 160 और ये इसका 4 गुना है, ये इसका 4 गुना है, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 40। अब बस क्या करना है भाई, इन दोनों का गुणा प्लस ये, तो 16 चौक 64 प्लस 80 6480, तो ये आ जाएगा हमारा 6480। आपको अगर आ जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आप इसको इतनी बहुत चंद सेकंड, विदिन 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। विदिन 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड के अंदर अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। जी दोस्तों, तो क्वेश्चन दिया है हमें कि एक छात्र को 6 से एक संख्या को विभाजित करने और भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया था। हालांकि उसने पहले 12 को संख्या में जोड़ा और फिर इसे 6 से विभाजित किया और जवाब के रूप में 112 प्राप्त हुआ। सही उत्तर होना चाहिए था। अब भाई उससे कहा क्या था कि पहले उसको विभाजित करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने क्या किया, पहले संख्या जोड़ दी। तो मैंने कहा कि कोई भी संख्या x रही होगी, कोई भी संख्या x रही होगी, उसको विभाजित करने के लिए कहा होगा, लेकिन उसने विभाजित ना करने की जगह क्या कर दिया, पहले इसमें 12 को ऐड कर दिया। क्लियर ना। 12 को ऐड किया, फिर इसे 6 से डिवाइड किया। जब 6 से विभाजित किया तो संख्या कितनी आई 112। बस यही तो दिया है हमें कि एक छात्र को 6 से एक संख्या को विभाजित करने और भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया। भाई भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने क्या किया, पहले 12 को संख्या में जोड़ा। पहले क्या किया, इस संख्या में 12 को जोड़ा और उसके बाद फिर 6 से विभाजित किया, फिर 6 से विभाजित किया। तो जवाब कितना आया, जवाब के रूप में प्राप्त हुआ 112। हमें जवाब कितना मिला 112। तो संख्या बताइए, सही उत्तर क्या होना चाहिए। हमसे उत्तर पूछा है, संख्या नहीं पूछी है, हमसे पूछा है कि सही उत्तर क्या आता। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से x निकालेंगे तो इस 6 को मैं इधर भेज दूंगा 112 में, तो कितना हो जाएगा x प्लस 12 बराबर 112 गुणा 6। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 12, या इसको 12 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा x बराबर 12, ये कितना हो जाएगा 12 छिंग 72, 672 माइनस 12 और ये आ जाएगा 660। क्लियर है ना। x कितना आ गया 60, मतलब संख्या जो थी वो 660 थी। अब हमसे क्या कहा है कि सही उत्तर पूछा है, जैसे जो प्रोसेस दिया था कि 660 को अगर पहले वो 6 से विभाजित करता तो कितना आता 110 आता, और उसमें क्या करता फिर 12 को जोड़ देता, तो आंसर क्या आ जाता है 122। बस यही आंसर पूछा था कि सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर क्या होगा 122।
22। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे, मैं आज इसको इतना ही छोड़ता हूँ, और बाकी इससे आगे जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, तो कल उसको देखना ना भूलें। और उसके बाद एक हम नया पैटर्न पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम में, और अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो एग्जाम में पूछे गए। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।